साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गाँव जिठोली में, जिसका ब्लॉक पड़ता है रजपुरा। आपको बता दें, इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना। अभी हम आपको लेकर चलेंगे सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जहां के कुलपति आर के मित्तल जी हैं। वो हमें बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आइए चलते हैं। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो ये बहुत ही उनके लिए लाभकारी योजना है और इसको संबंध किया गया है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार में स्टार्ट की थी, जिससे सभी किसान, आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में लगभग 14 करोड़ किसान हैं, तो उनको लाभ देने के लिए, उनको डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना स्टार्ट की। और उसके साथ साथ जो इनको किसान सम्मान निधि भी है, इसके साथ भी किसान कार्ड योजना को संलग्नित कर दिया गया है। इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है और इसका खूबी यह है कि इसमें किसान को लगभग 4% के रेट पर ये लोन प्रदान किया जाता है। और वैसे इसमें जो लोन की लिमिट है वो 3 लाख तक की है, जिस पर कि पहले साल में 7% इसमें लोन दिया जाता है। अगर किसान 1 साल बाद वो लोन वापस कर देता है तो उसको 3% की उसमें छूट मिलती है और उसके साथ साथ 2% सब्सिडी का भी इसमें प्रोविज़न है। तो अगर आप देखें तो उसको प्रैक्टिकली 2% का इसमें ऋण पड़ता है अगर वो पहले साल में उसको कर देता है। इस तरह से ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि इसमें 4% पर किसानों को एक तरह से लोन या ऋण मिल जाता है, बैंक से मिल जाता है। इसका अप्लाई करने का तरीका भी है, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज स्केल पर इसमें किसानों को मोटिवेट किया गया है और उनको अवेयरनेस की गई है और कई बैंकों को इसमें इसके साथ जोड़ा गया है। अभी आपने देखा कितनी अच्छी जानकारी दी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कुलपति हैं। और अब हम आपको डॉक्टर DK सिंह जी के पास लेकर चलेंगे, जो प्रोफेसर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के, जो हमें गांव में लेकर चलेंगे। सर, आज का जो हमारा विषय रहेगा चौपाल चर्चा का, वो क्या रहेगा? जो आज का विषय हमारा है वो किसान क्रेडिट कार्ड पे हम चर्चा करेंगे और यही विषय हमारा आज रहेगा। सर, किसान यहाँ के लाभान्वित हैं किसान क्रेडिट कार्ड से? तकरीबन यहाँ काफ़ी किसान लाभान्वित हो रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड से और अभी कुछ इसके प्रयास में भी हैं कि उनका कार्ड बन जाए। आइए चौपाल में चलते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में ले चलेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव जिठोली में, जिसका जिला पड़ता है मेरठ। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। ये योजना क्या है? देखिए, ये एक सरकारी योजना है और छोटे किसानों को ऋण से संबंधित जो जानकारी है उनको कृषि से संबंधित जो निवेश के रूप में प्रदान की जाती है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से।
और ये योजना वर्ष 1998 से देश में शुरू की गई है और हाल में जो तकरीबन जितने सारे भी वाणिज्यिक बैंक हैं देहात के, वो सारे बैंक इस क्षेत्र में किसानों को क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस क्रेडिट कार्ड का है कि किसान अपने खरीफ, रबी, जायद जो इनकी फसल है उसमें कृषि निवेश, खाद, बीज, पानी पे आने वाले जो व्यय हैं उससे संबंधित खर्चे की पूर्ति कर सकते हैं। इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस योजना की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कई बार किसान के पास या उनके हाथ में नगद पैसे नहीं होते हैं, जिससे जो आवश्यक कृषि निवेश हैं जो खरीफ, रबी, जायद फसल में किसान उगा रहा है उसमें उनको पैसे की आवश्यकता होती है और तात्कालिक फ़ायदा के लिए किसान दूसरों पे निर्भर रहता है। जो बिचौलिए इस पेशे में हैं वो अधिक ब्याज दर पे किसानों को पैसा देते हैं और किसान उनसे बंध जाता है, जिससे उनकी आर्थिक हानि होती है। उससे बचने के लिए एक योजना शुरू की गई। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारी वैज्ञानिक ने बताया किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में और साथ ही साथ बताया कि इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप बैठ सकते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की आज हम बात कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे कितने किसान भाइयों ने किसान क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं? मेरा नाम मनोहर सिंह तोमर है। मैं इस गांव जिठौली गांव से पूर्व प्रधान रहा हूं और माननीय जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है उसका माननीय प्रबंध परिषद का मैं सदस्य हूं, नामित हूं। इस किसान क्रेडिट कार्ड जब अटल बिहारी वाजपेयी थे सरकार में प्रधानमंत्री रहे, तत्कालीन समय में जब 98 में बताया हमारे वैज्ञानिक महोदय जी ने, तो इस पर ब्याज ज़्यादा है शुरू में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और कृषि मंत्री थे माननीय राजनाथ जी, तो उन्होंने इस पर एक सहूलत और दी कि 7% ब्याज करा 12% से, और साथ में भी यदि हम एक साल को मिलता फसल के हिसाब से, जैसे फसल है हमारी उसी हिसाब से मिलेगा। यदि इन टाइम मान लिया हमने आज 24 तारीख में लिया, तो यदि हम 23 तारीख में अगले साल तक जमा कर देंगे तो हमें 3% का ब्याज पे राहत भी मिलेगी। ये माननीय राजनाथ जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन समय में ये भी आदेश जारी किया। तो इससे हमें मात्र 3% 4% पे हमें लोन मिला, साल भर का 4%। और यदि हम किसी साहूकार के पास जाएंगे तो वो हमसे एक महीने का 4 रुपये लेगा, या एक साल में 4 रुपये गए। तो इसका हमें बहुत फायदा है। साहूकार से बचने के लिए हमें किसान, सरकार ने किसान को बचा दिया और सही समय पर लागत लग गई, उससे किसान की आमदनी बढ़ी। यदि पैसा नहीं है और समय पर लागत नहीं लगी तो पैदावार भी कम रह जाएगी। ये है इसमें। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर कितने किसान भाई हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं? अब तो अधिकतम लोगों ने बनवा रखे हैं क्रेडिट कार्ड। अभी बहुत आदमी ऐसे हैं जो चूँकि परेशान नहीं तो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ नोटूज वगैरह तहसील से लिखवा के मंगाओ, फिर तहसील में, फिर रजिस्ट्री में जाओ, रजिस्ट्री से भी वो करवा गए, वहाँ भी जमा करना पड़ेगा कागज़, फिर वहाँ से लेकर फिर रजिस्ट्री से करवा के फिर जाओ तहसील में, और वहाँ उसे कंप्यूटर में एंट्री कराने के बाद फ़र्द लेकर तब जब हम जाएंगे, यानी कि लोन पहले चढ़ जाएगा हमारे नाम पे, तब हमारा लोन पास होगा। कहने के बाद अधिकतर लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं। बनवा रखे हैं, अधिकांश प्रभाग के जो लोग रह रहे हैं वो बनवा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए हमारे किसान भाई जो हैं यहाँ पर, अधिकतर लोगों ने यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड की बात चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? किसान क्रेडिट कार्ड बना है और किसानों ने ज़्यादातर 95% कार्ड बनवाए हुए हैं, पर ये बैंक वाले किसानों को बहुत परेशान करते हैं। करीब 10 चक्कर कटवा दें, 5 कटवा दें, किसान ज़्यादातर सीधे होते हैं। फिर ये नोटूज मंगाते हैं 4-4 बैंकों की। अब इसमें बहुत किसान को परेशानी होती है। तो आपको योजना कैसी लगी? योजना सही है, योजना में कोई कमी नहीं है। एक ज़रूर है, इन्हें बैंकों को ये कर देना चाहिए, ये पहले पैसा जमा करवाते हैं 1 साल का, और जब वो आता है उसकी लिमिट पे, और उसमें फिर ये ऋण दोबारा जो देते हैं परेशान करते हैं। फिर ये आप चाहते हैं कि बैंकों से समाधान
मिल जाए। बैंक को तो सुविधा सीधी किसान अपनी फर्ज लेवे और उसे 2 दिन में 4 दिन में टाइम देते हैं और उसी में वो लोन देते हैं। बाकी जो प्रक्रिया कराते हैं इससे हटाया जाओ। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे सर किसान भाई कह रहे हैं कि बैंक में थोड़ा नो ड्यूज़ के लिए या बहुत चीज़ों के लिए उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए जो अपने ज़िले के जो जिला कृषि अधिकारी हैं और या डीएम हैं, जिला अधिकारी हैं, उनसे जाके संपर्क स्थापित करें और वो बताएं कि बैंक के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, तो उनकी समस्या का तुरंत निदान किया जाएगा। बैंक को भी गारंटी के लिए ज़रूरी होता है कुछ कागजात को अपने पास रखना, इसलिए कुछ बैंक जो हैं वो कागज़ सिक्योरिटी के रूप में किसान भाइयों से लेते हैं। यदि किसान भाई उनको जल्दी से जमा कर देंगे और उसके बाद भी यदि कोई बैंक परेशान करता है तो निश्चित रूप से वो अपने जिलाधिकारी के पास जाएं और उससे समस्या का समाधान कराएं। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये किसानों की सहायता करने के लिए बहुत अच्छा है। उनको समय पे धन मुहैया हो जाता है और वो अपनी फसल का जो इनपुट है वो दे देते हैं, जिससे उनका उत्पादन बढ़ता है। इसलिए ये बहुत ही लाभकारी भारत सरकार की योजना है। इसका भरपूर लाभ प्रत्येक किसान को उठाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई का। जैसे सवाल था कि बैंक से उनको परेशानी आ रही थी, तो हमारे वैज्ञानिक ने बताया आप जिला अधिकारी से जाके संपर्क करें और आप इस योजना से लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ बनवाया। बताइए किस प्रकार से बनवाया? भाई जी उन्हें बालकों को पता, मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ, बालक करें इस काम को। ये किसान क्रेडिट कार्ड आपको लाभान्वित लगा कि आप उससे लाभान्वित हुए हैं? लाभ है, जो पैसा उनका समय पे जमा कर दे, लाभ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पैसा अगर समय पे जमा कर देते हैं तो इससे लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? नहीं अभी नहीं बनवाया जी। बनवाना चाहते हैं? हाँ बनवाना चाहूँ। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है, सवाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो इस योजना कैसे लाभ मिलेगा, तो हमें उसकी जानकारी दी जाए। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, किस प्रकार से उनको किसान क्रेडिट कार्ड उनका बनेगा? देखिए मैं बहुत साफ साफ बताना चाह रहा हूँ कि हर प्रोग्राम आज के तारीख में हम मोबाइल फ़ोन पे कहीं भी जैसे बात कर रहे हैं, और उसी तरह हमारे सारे बच्चे कोई न कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो हमें कहीं इस प्रक्रिया में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये फॉर्म हम यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन, जिसको हम बात करते हैं ऑनलाइन, बच्चे जो घर में पढ़े लिखे हैं वो इस प्रक्रिया को पूरी कर देंगे। और रही बात परेशानी की, तो जो जानकार हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे उनको जाना पड़ेगा? इसमें पीएम किसान या किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से वेबसाइट्स हैं, उस पे जाके हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और जब बैंक को हम इस बात से सारी जानकारी दे देते हैं
तो बैंक बाध्य है आपको 14 दिन के अंदर में आपको बताएगा कि आपका में क्या कमियां हैं या आपका ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हैं। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? देखिए, जो सामान्य हर बैंक के अलग अलग नियम हैं। पहली बार तो उससे पहले हमें जो उसकी सूचनाएं हैं भरने संबंधी उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और ज़मीन से संबंधित कितना लोन ले रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि इसमें यदि पहले 1 लाख रुपए तक किसी तरह का कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं थी, आज अगर 1,60,000 तक के लोन ले रहे हैं तो उसमें भी कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। और ज़मीन के कहीं भी अगर लोन ले रहे हैं तो एक प्रक्रिया है कि कोई न कोई कार्रवाई की जाती है, ज़मीन के कागजात रखवाए जाते हैं, कुछ न कुछ वारंटी गारंटी के लिए पेपर बैंक को चाहिए होते हैं लोन देने के, ताकि यदि हम लोन नहीं अदा कर पा रहे हैं तो वो उसकी वसूली कर ले। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि हम समय पे इसमें पैसा जमा कर दे रहे हैं बैंक को, तो जो 7% का ब्याज है वो हमारा कम होके 3% कम होके 4% तक रह जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आप किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर के इसका आवेदन कर 14 दिन के अंदर आप इसका लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ जी, बनवाया। किस प्रकार से आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया? ये बनाना बहुत आसान है, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अपना दस्तावेज लेकर बैंक में जाएं, बैंक वाले आपसे जो भी दस्तावेज मांगे, जैसे फर्द है, खसरा खतौनी है और तुम्हारा बैंक में खाता खुला होना चाहिए, तो बहुत आसानी से वो बन जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो आपने बनाया है वो कौन सी फसल के लिए बनाया है? ये गन्ने की फसल के लिए बनवाया। तो आप किसान क्रेडिट कार्ड से आप गन्ने की फसल के लिए उसका लाभ ले रहे हैं। जब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया था तब आप क्या करते थे? जब थोड़ा दिक्कत थी, मान लिया जैसे फसल हमारी यूरिया या DAP कुछ भी उर्वरक लगने के लिए आता है, वो समय पर नहीं मिल पाया है, तो अब इसके माध्यम से हम अपने उसको ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लाभकारी है? हाँ जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? हाँ जी, बनवाया। बताइए किस प्रकार से बनाया आपने? खसरा खतौनी लेकर बैंक में चले गए और वो एक हमें अपना फार्म देंगे, उसे भर के दे दिया, उन्होंने हमारे खाते में पैसे डाल दिया। तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड से कितना लाभ मिला है? हाँ, लाभ है इससे काफ़ी। जब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया था तब आप क्या करते थे? कुछ फसल का हिस्सा बाजार ले गए और उसे बेच के वहाँ से खाद ले आए, बीज खाद ले आए और फसल दूसरी में लगा दिया। और अब आपको फसल का हिस्सा बेचने की जरूरत नहीं है, अब आप इससे लाभ ले रहे हैं? हाँ, पूरा लाभ ले रहे हैं। तो योजना लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले वो क्या करते थे, फसल का हिस्सा बेच दिया करते थे, फिर उसके बाद जब उसको बेच कर आते थे उसका खाद बीज लाते थे, तो उस तरीके से वो अपनी खेती करते थे। परंतु अगर आज की बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर वो इससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? नहीं। क्यों नहीं बनवाया आपने किसान क्रेडिट कार्ड? भूमि नहीं है। क्या हमारे पास ज़मीन नहीं है, क्या हम भी बनवा सकते हैं? नहीं। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो क्या मैं भी किसान क्रेडिट कार्ड बना सकता हूं? हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भूमि होना ज़रूरी है, या उसके बच्चे के नाम से भूमि हो या उनके भाइयों के नाम से भूमि हो। भूमि होना ज़रूरी है क्योंकि जो खतौनी का रकबा है वो किसान अपने पास देखता है कि किसान ये वाकई में किसान है या नहीं है। तो भूमिहीन किसान के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अपने भूमि के कागजात बैंक को देने पड़ेंगे, उसके उपरांत ही यह सुविधा बैंक जो है किसान भाइयों को दे सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भूमि होना आवश्यकता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए।
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव झिटोली की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? बनवाया। बताइए किस प्रकार से बनाया? बस थोड़ा दिलेगा, खत्म खसरा खत्म नहीं, ले जाकर बैंक में दे। जब आप इससे लोन ले रहे हैं तो इसमें आपको लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ तो मिला। क्या कर रहे हैं आप? जो पैसा लेते हैं उससे क्या करते हैं? खेती कर रहे हैं। खेती में किस कार्य में लगा रहे हैं? बीज ले रहे हैं, खाद ले रहे हैं, या क्या ले रहे हैं? हाँ, बीज भी लिया, खाद भी लिया है। इससे लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिला है। योजना लाभकारी है। हाँ, देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है उससे लाभ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब उनको बीज की जरूरत होती है बीज लेते हैं, खाद की जरूरत होती है तो खाद लेते हैं। कह रहे हैं योजना जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? जानकारी है। ये योजना क्या है? ये योजना है, इससे मतलब लोन मिलता है आदमी को, इससे सुविधा मिलती है आदमी को, इससे सारे काम जो आदमी किसान के काम है वो पूरे अपने इत्मीनान से कर लेता है आदमी बैठ। जब तक आप इस योजना से नहीं जुड़े थे, ये लाभ नहीं मिला था, तो आप क्या करते थे? तो अब दूसरों से लेना पड़ता था 3% पे ब्याज पे पैसा, और उससे काम चलाए करे या कुछ अपनी फसल बेच के अपना काम चलाए करे। अब इसे किसान लिया हुआ है बैंक से और साधारण तरीके से लोन पास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं उससे लाभ ले रहे हैं आप? ये बहुत अच्छी है और इसके हम आभारी हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं और कह रहे हैं इस योजना के हम आभारी हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है योजना की? हाँ, जानकारी है। तो इस योजना से लाभ ले रहे हैं आप? हाँ जी, पूरा लाभ ले रहे हैं जी, पूरा लाभ ले रहे हैं। बड़ी अच्छी योजना है। जो किसान मतलब पहले सरमाएदारों से पैसे लेते थे वो ख़त्म है, अब अपना पैसे मिल जाए अपने फसल में बड़ी अच्छी तरह काम आ जाता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जहां पहले साहूकार से पैसा लिया करते थे, परंतु अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। जी बताएं आप। एक इसमें डिफिकल्टी हो रही है थोड़ी सी कि ये जो गारंटेड हैं 20-20 साल 10-10 साल के रिकॉर्ड हैं और उसकी गारंटी दे दी जैसा हम लोगों ने, और हम ना आगे को अपने कार्ड को चेंज भी नहीं करवा सकते कि चेंज करवाओ आगे को हमें लोन नहीं मिलने का, कि हमारे हम पर भी मतलब उसका हुआ रहा। मेरा सुझाव ये है जी, ये जो गारंटी है, गारंटी जो हर साल रिन्यू करता है और जिसकी गारंटी दी है वो मतलब पैसे जमा नहीं कर रहा, तो मेरा सुझाव ये है कि जो गारंटी देने वाले को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर हो रहा है ये काम, तो इसका कुछ ऐसा हिसाब होना चाहिए। उसके पास न एक 10 बीघे ज़मीन पर 3 लाख रुपए दिए, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करो या कुछ करो, गारंटर को फ्रेश करो। सुझाव ये है, और क्या सुझाव है, गारंटर को तो फ्रेश करो। किसान भाई का सुझाव है, वो कह रहे हैं कि जब वो किसान क्रेडिट कार्ड अगर जैसे कोई उनका कोई साथी लेता है और उसके वो जब गारंटी लेते हैं, तो जब अगर वो गारंटी लेते हैं उनका जो साथी है अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो जो किसान है, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ ले रहा है, तो उसको भी रोक दिया जाता है, फिर उसको लोन नहीं मिलता। तो उनका ये सुझाव है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जब वो किसी की गारंटी ले रहे हैं तो या तो उसको ही वो ही भुगतान करे, उसको जो गारंटर है उसके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, हमारे जो किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि उनको जो गारंटर बनते हैं अगर वो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने गारंटर को ऐसा चुने जो उनका साथ दे सके।
क्योंकि किसानों के साथ साथ बैंकों की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जो पैसा बांट रहे हैं उनको समय से उसकी रिकवरी हो सके। यदि उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है तो बैंकों के सामने भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी वो गारंटर का चुनाव करें वो कम से कम ऐसा हो कि उसका साथ दे, समय पे जो लोन है उसका वापस कराने में सहयोग करे। यदि वो नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से बैंक जो है गारंटर का भी जो पेमेंट है उसको रोकेगा, क्योंकि उसको ये उम्मीद होगी कि ये सहयोग करके किसी भी तरह से जो हमारा धनराशि वितरित की गई है वो समय पर वापस हो। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। अगर आप भी अब तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप अपने निकटतम कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क करें और आप भी इस योजना से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? हाँ जी बनवाया। बताइए किस प्रकार से बनवाया? बस जी खतरा खतौनी के निकल ले गए, फॉर्म भरा और बैंक की जो प्रक्रिया थी वो पूरी करी, उसका बाद बन गया। ये योजना कैसी लगी आपको? योजना अच्छी है, इससे फसल को समय पे इसमें उर्वरक लग जाए तो खेती भी अच्छी हो जाए, तो इससे अपनी फसल भी अच्छी हो जाए तो उससे लाभकारी है। हाँ, आय भी बढ़ती है। आय भी बढ़ती है। देखिए हमारे युवा किसान कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब वो लोन ले रहे हैं तो लोन लेने के बाद तो अच्छी फसल होती है और आय भी इससे बढ़ती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? जी बनवाया। बताइए किस प्रकार से बनाया आपने? खसरा खतौनी लेके अपने बैंक में जाते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म देता है बैंक, वो फॉर्म फिल करने के बाद एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद लोन मिल जाता है। इस योजना की जानकारी कहाँ से हुई आपको? जानकारी बैंक से भी हुई और जो कृषि संबंधित विभाग है वहाँ से भी जानकारी मिली। योजना लाभकारी है। योजना लाभकारी है। कह रहे हैं कि बैंक से भी इस योजना की जानकारी हुई और जो हमारी कृषि से जो संबंधित विभाग हैं उनसे भी इनको जानकारी मिली। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ जी बनवाया। आपको ये योजना कैसी लगी? बढ़िया। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है, लाभकारी है। हाँ लाभकारी पूरा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पूरा लाभकारी है। तो आज आपने जाना जो हमारे किसान भाई हैं वो किस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। कुछ किसान ने हमारे वैज्ञानिकों से सवाल किया कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया, किस प्रकार से बनवा सकते हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। फसलों में हुआ चढ़ाव, किनके उतरे मंडी भाव। कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव पाल में। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। और गेहूं में भूसा है, उसके नीचे के ठूंठ हैं, उनका हम किस तरीके से प्रबंधन करें, ये सभी फसल अवशेष में आते हैं। फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? तो पहले तो जला देते थे, अब हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र खुला है, वो मल्च वगैरह देते हैं, उसको काट देते हैं, मिला देते हैं मिट्टी में। देखिए दूरदर्शन किसान पर चौपाल चर्चा, फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें, 29 अप्रैल शुक्रवार सुबह 9 बजे।